आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबिल तजदीद तवानाई के सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। उन्होंने साफ सुथरी तवानाई के लिए भारत को सबसे ज्यादा पुरकशिश मार्केट बताया है। मुल्क में कोविड-19 से होने वाली शरह अमवात घटकर 2.72% रह गई है, जबकि सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 62.42% तक पहुंच गई है। IRDAI ने कोरोना कवच सेहत इंश्योरेंस पॉलिसियों का आगाज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को मंजूरी दे दी है। WHO ने कोविड-19 आलमी वबा से निमटने के इक़दामात का जायजा लेने के लिए एक गैर जानिबदार पैनल कायम किया है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 513.25 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। और भारत बरतानिया में दूसरा सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार बन गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबिल तजदीद तवानाई के सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में साफ तवानाई के एक मॉडल और सबसे ज्यादा पसंदीदा आलमी मार्केट के तौर पर उभरा है। शमसी तवानाई को यकीनी, साफ सुथरी और महफूज बताते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत साफ सुथरी तवानाई के लिए एक सबसे ज्यादा पुरकशिश मार्केट है। भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है, तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। दुनिया की, समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। वज़ीर-ए-आज़म कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा शमसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे थे। रीवा में 750 मेगावाट का प्लांट ऐसा पहला काबिल तजदीद तवानाई प्रोजेक्ट है जिससे रियासत के बाहर दिल्ली मेट्रो को भी तवानाई फराहम की जा सकेगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश इस प्रोजेक्ट के इजाफे के साथ भारत में साफ सुथरी तवानाई का एक मरकज बन जाएगा। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई आज न सिर्फ तवानाई की जरूरतों का एक बड़ा वसीला साबित हो रहा है, बल्कि ये 21वीं सदी में भी तवानाई की जरूरतों का बड़ा वसीला बनेगा। उन्होंने कहा कि रीवा का अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट से हर साल तकरीबन 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन का इखराज कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई बिजली की खुद किफालत या आत्मनिर्भर में बड़ा रोल अदा करेगा और हुकूमत की अहम तवज्जो का बड़ा मरकज रहेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। दरामदात पर इन्हिसार कम करने के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने इस तरह के दीगर कई प्रोजेक्टों को चालू करने की जरूरत को समझ लिया है, जो पीवी सेल बैटरियां और स्टोरेज के आलात तैयार करेंगी। भारत में कोविड-19 से होने वाली शरह अमवात घटकर 2.72% रह गई है। ये दुनिया में दीगर कई मुल्कों के मुकाबले में काफी कम है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के बंदोबस्त के दौरान इस बात पर तवज्जो दी जा रही है कि शरह अमवात को कम सतह पर बरकरार रखा जाए। वजारत सेहत ने यह भी कहा कि 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कौमी औसत के मुकाबले शरह अमवात कम है। मणिपुर, नागालैंड, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव के अलावा मिजोरम, अंडोमान और निकोबार जजायर और सिक्किम में शरह अमवात 0 है। वजारत ने कहा कि मरकजी हुकूमत के ताउन और रहनुमाई की वजह से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कम्युनिटीज की मैपिंग जैसे बहुत से इकदाम किए गए हैं ताकि उन बुजुर्गों और ज्यादा उम्र के लोगों पर तवज्जो दी जा सके जो ज्यादा खतरे में हैं और ऐसे लोगों की खुसूसी देखभाल की जा सके।
मरकजी हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 62.42% तक पहुंच गई है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 19,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया गया है। इस तरह सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,95,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,83,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इस तरह मजमूई तौर पर 1,10,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने 29 जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने वाली कंपनियों को मुख्तसर मुद्दती कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज शुरू करने की इजाजत दी है। ये पॉलिसी कोरोना की बीमारी की वजह से होने वाले तिब्बी अखराजात का अहाता करेगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा कि उसने कोविड के लिए मखसूस एक मियारी प्रोडक्ट तैयार किया है जिसमें बीमा करने वाले लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखा गया है। पॉलिसी से मुतालिक बीमा की रकम 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के दरमियान है। 18 से 65 साल की उम्र के अफराद इस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। लोग अपने लिए, शौहर या बीवी के लिए, वालदैन, सास ससुर और उन पर इन्हिसार करने वाली 25 साल की उम्र तक की औलाद के लिए कोरोना कवच पॉलिसी का फायदा उठाया जा सकता है। IRDAI के अहकामात के बाद बीमा फराहम करने वाली कई कंपनियों ने 3.5 माह, 6.5 माह और 9.5 माह के लिए कोरोना कवच पॉलिसीज शुरू करने का पहले ही ऐलान कर दिया है। जो लोग घर पर ही डॉक्टर की सलाह पर इलाज कराना चाहते हैं उन्हें भी पॉलिसी के ज़ाब्ते के तहत 14 दिनों के लिए घर पर देखभाल पर आने वाले अखराजात का फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार आज पूरी रियासत में सफाई सुथराई की एक बड़ी मुहिम शुरू करेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ खुद इस मुहिम की निगरानी करेंगे, जिसका मकसद रियासत में कोविड-19 पर काबू पाना है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता रात से 55 घंटों की बंदिशें जारी हैं। ये बंदिशें पीर की सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत में 55 घंटे तवील बंदिश नाफिज करने से पहले कल शाम रियासत के चीफ सेक्रेटरी जनाब RK तिवारी ने बंदिशों में एक मामूली तरमीम जारी की। अब रियासत में तमाम सनती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। अलबत्ता आपस में दूरी बनाए रखने पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इसके अलावा तमाम सनती कारखानों में कोविड डेस्क कायम करना लाजमी होगा। आज और कल तमाम मजहबी मकामात खुले रहेंगे। इस दौरान पूरी रियासत के तमाम देही और शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर सैनिटाइज करने की मुहिम के तहत तमाम 75 जिलों में खुसूसी नोडल अफसरान मुकर्रर किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ बजाते खुद इस मुहिम का मुआयना करेंगे और अफसरान से सैनिटाइजेशन अमल की फोटोग्राफी करने के लिए कहा गया है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना से होने वाली शरह अमवात में खातिर खा कमी आई है। इस मुद्दत के दौरान 2053 मुसद्दक़ा मामलों में सिर्फ 22 मरीजों की मौत हुई है, जो महज 1.1% है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रियासत में कोरोना के इलाज के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत में अब तक 16,657 लोग कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हुए हैं, जबकि सेहतयाबी के बाद अब तक 12,481 कोरोना मरीज घर वापस जा चुके हैं। इस दौरान कोरोना के खात्मे की मुहिम किल कोरोना के तहत 66% आबादी का सर्वे किया जा चुका है। सर्वे के दौरान लिए गए 55,799 नमूनों में से 655 में कोरोना इन्फेक्शन पाया गया है। रियासत में इन्फेक्शन की शरह 1.17% है। किल कोरोना मुहिम के तहत बड़ी तादाद में नमूने लिए जा रहे हैं। भोपाल से संजीव शर्मा के साथ दिल्ली से खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के साथ साथ मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात की वजह से हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हमदर्दियां सोगवार कुनबों के साथ हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुतासरा लोगों को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। पापम पारे जिले के टिगडू गांव में कल सुबह मिट्टी के तोदे धंसने के वाकये में 4 अफराद जिंदा दब गए थे और एक मकान भी जमींबोस हो गया था। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ा ने बताया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम ने क्रेडिट की तौसी के जरिए 35 लाख से ज्यादा बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों की मदद की है। पेश है एक रिपोर्ट।
मरकजी वजीर ने कहा कि आत्मनिर्भर प्रोग्राम उन चैलेंजों से निपटने की कोशिशों में मददगार साबित होगा जो कोरोना जैसी आलमी वबा से पैदा हुई हैं। कल आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट के हर मेंबर से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ये स्कीम मुस्तफिदीन तक पहुंचे। सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने हुकूमतों के जरिए कोविड-19 से निपटने के इक़दामात का जायजा लेने के लिए एक गैर जानिबदार पैनल कायम किया है। इस ऐलान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त नुक्ताचीनी करते हुए WHO पर चीन मुर्तकिज होने का इल्जाम लगाया है। न्यूजीलैंड के साबिक वजीर आजम हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के साबिक सदर एलन जॉनसन सरलीफ ने पैनल की सरबराही के फराइज अंजाम देने से इत्तेफाक किया है। पैनल के दोनों सदूर दीगर मेंबरों का इंतखाब करेंगे। पैनल नवंबर में सेहत से मुतालिक वज़रा की एक सालाना मीटिंग की उबूरी रिपोर्ट पेश करेगा। इसके बाद एक जामे रिपोर्ट अगले साल मई में पेश की जाएगी। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनॉम गेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वबा से सभी ममालिक मुतासिर हुए हैं और इसका मुतनासिब तौर पर जायजा लिया जाना चाहिए। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में जबरदस्त $6.47 अरब का इजाफा हुआ है और 3 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते में ये अब तक के सबसे ज्यादा $513.25 अरब पर पहुंच गए हैं। गैर मुल्की करेंसी असासे जो मजमूई ज़खायर का एक अहम हिस्सा हैं, इनमें $5.66 अरब का इजाफा हुआ है और ये $473.26 हो गए हैं। पिछले हफ्ते इन ज़खायर में $1.27 अरब के इजाफे के साथ ये $506.84 तक पहुंच गए थे। जून के पहले हफ्ते में ज़खायर $8.22 अरब के इजाफे के साथ इनमें 501.70 तक पहुंचने के साथ ही पहली मरतबा गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आधे ट्रिलियन से तजावुज़ कर गए थे। भारत बरतानिया में दूसरा सबसे बड़ा सरमायाकार बन गया है। भारत ने बरतानिया में 120 प्रोजेक्टों में सरमायाकारी की है और रोजगार के 5,429 नए मौके पैदा किए हैं। इस तरह से ये 2019 में रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का दूसरा सबसे बड़ा जरिया बन गया है। बरतानवी हुकूमत के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक भारत अपने साबिका तीसरे मकाम से एक मकाम ऊपर आ गया है। इस तरह से इसके FDI में मजमूई तौर पर 4% का इजाफा हुआ है। अमरीका बरतानिया में FDI के लिहाज से सरे फहरिस्त है। इसके बाद भारत, जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग का नंबर आता है। सालाना इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बरतानिया के बैनुल-अक़वामी तिजारत के वजीर लिज ट्रस ने कहा कि कोविड-19 के बहरान के दौरान सप्लाई चेन और तिजारत दोनों को खुला रखने के लिए हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में हलाकत की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, भागने की कोशिश, विकास दुबे मुठभेड़ में हलाक। अखबार मशरिक और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत तकरीबन सभी अखबारात ने वजीर आजम के जरिए एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट को कौम के नाम वक्फ किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मिलाप की एक अहम सुर्खी है, पहली मर्तबा एक दिन में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया दिफाई शोबे में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म। अखबारात ने चीन में उइग़ुर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म से मुताल्लिक बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि उइग़ुर मुसलमानों पर अज़ियतें 21वीं सदी का सबसे बड़ा जुल्म। स्कूल फीस मुआफ़ी से मुताल्लिक अर्जियों पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने कौमी सफ़े पर जगह दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरिकी लद्दाख की सूरत हाल का जायजा लिया। NIOS इम्तिहानात मनसूख, राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में फौजी अहलकार जाँ बहक। अखबार की दीगर सुर्खियां हैं। अहम आलमी खबरें इस तरह हैं, सिंकियांग में अक़लियतों के खिलाफ हुकूक इंसानी की संगीन खिलाफ वर्जी, अमरीका ने चीन के आला हुक्काम पर पाबंदी आयद कर दी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काबिल तजदीद तवानाई के सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। उन्होंने साफ सुथरी तवानाई के लिए भारत को सबसे ज्यादा पुरकशिश मार्केट बताया है। मुल्क में कोविड-19 से होने वाली शरह अमवात घटकर 2.72% रह गई है, जबकि सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 62.42% तक पहुंच गई है।
IRDAI ने कोरोना कवच सेहत इंश्योरेंस पॉलिसियों का आगाज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को मंजूरी दे दी है। WHO ने कोविड-19 आलमी वबा से निपटने के इक़दाम का जायजा लेने के लिए एक गैर जानिबदार पैनल कायम किया है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 513.25% अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। और भारत बरतानिया में दूसरा सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार बन गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।